करा से ले हब सवाद भातारे आई है होली के बाद। आवाज फंस गई हम 4 दिन से गावते बनी भाई। पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में सबसे ज़्यादा वोट से मेरे भाभी माँ को जिताया। और इनका बर्थडे है 25 मार्च को, मेरा 15 मार्च को है। तो अभी से आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जितना लोग कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इनको हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के और एक वीडियो और जहाँ जहाँ केक काट सकते हैं मेरे भाभी के लिए आप लोग जरूर काट दीजिएगा 25 मार्च को। तो आपका फिल्म जो है नेक्स्ट कौन सा फिल्म आने अभी मेरा रिलीज होने वाला है 4 तारीख को, जो कि मैंने लिखा है उस सिनेमा को। आपने लिखा है? हाँ, देख मेरे सकते हैं कि इन्होंने खुद लिखा है उस फिल्म को। कौन सा फिल्म है सर? वो सिनेमा का नाम है आशिकी, जो आशिकी। 4 की रिलीज होने वाली है। बिहार और झारखंड से लेकर बम्बे से लेकर दिल्ली से लेकर। सर अभी आप नेपाल से शो करके आ रहे हैं, इसके पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था, जिससे आपके 4 गाड़ियाँ जला दी गई। अभी आप वहाँ पे शो किए तो कैसा माहौल था, यानी कि कैसा वहाँ पे प्यार मोहब्बत आपको मिली? देखिए, जहाँ आदमी हारता है ना और फिर वहाँ जब विजय होता है ना तब मजा आता है। हम हार मानने वाले अपने जीवन में कभी नहीं है। हम कभी हार अपने जीवन में माने ही नहीं, हम लड़ते रहे। वहाँ पे 4 गाड़ियाँ फूंक दी गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ, मेरा 1,40,00,000 का नुकसान हुआ। उसके बाद मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्यों हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हार नहीं मानता। हर बार ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखना चाहता था कि जनता वहाँ के कितनी प्यार करती है, और आपको अंदाजा आप देखेंगे भीड़ तो आप पागल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि लाइव पे देखा मैं सर, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ 5.5 से 6 लाख पब्लिक थी। आपने तो सामने फ्रंट देखा होगा, राइट साइड देखा नहीं, लेफ्ट साइड देखा नहीं। वहाँ की जितनी पेड़ थी सब भर गई थी। जितना वो क्या बोलते हैं बांस का कोट था ना, सब टूट के नमस्कार प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं टिंकू स्टूडियो फिल्म्स। और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर नेपाल से शो कर खेसारी लाल, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हमारे साथ है। नमस्कार सर, स्वागत है टीएसएफ न्यूज में। टीएसएफ के जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम पाऊंगा। मैं आज जो मेरा सपना था कि मैं अपने भाभी को बड़का गांव का मुखिया देखूँ, तो वो सपना पूरा हुआ। और बड़का गांव को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मेरे विश्वास को हिलने नहीं दिया। मैं जितना विश्वास किया था, मुझे लगता है कि पूरे सिवान जिला में सबसे ज़्यादा वोट से जिताया उन लोगों ने, बड़का गांव ने। और ये मेरे लिए खुशी है, और बड़का गांव के लिए नहीं, चाहे वो बड़का गांव हो या बसतपुर हो या मलमलिया हो, मेरे सहयोग से जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे या जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, मैं अपने बड़े भाई विकास सिंह बिरपन के लिए जो करना होगा मैं करूँगा, और इस जनता के लिए करूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे विश्वास को कायम रखा। और मैं कुछ मांगा था और इन लोगों ने दिया, तो इनके लिए जो पॉसिबल हो सकता है मेरे तरफ से मैं करने की कोशिश करूँगा। सर एक और सवाल, आपने इतना कुछ यहाँ पे दिया है और भी जगह पे आप देते आते हैं, और आप जनता के बीच में रहते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी दिए हैं, यहाँ के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? इतना आपने एम्बुलेंस दिया, ट्रैक्टर दिया आपके सहयोग से, और छठ घाट जहाँ पे अभी आए हुए थे आप, वहाँ पे भी आप निरीक्षण किए, देखे यहाँ के जनता पे कितना खुश है। और भी जगह जो कि जनता है, जो कि वो क्षेत्र नहीं पड़ता है विकास भैया का, फिर भी वहाँ पे काम उन्होंने किया है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास भैया की बातों को मैं कभी टालता नहीं। मेरी प्रॉब्लम विकास भैया के मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ये मेरे सामने भाभी माँ है मेरी। 6 महीना मेरे वजह से इन्होंने भाभी को घर पे पहुंचाया और अपने रूम में मुझे रखे। और मेरे वो स्ट्रगल लाइफ थी। मैं उस समय हीरो नहीं था, मैं एक सिंगर ही था। मैं जबकि विकास भाई के शादी में मैं गया था एक बाराती के तौर पे, उसी समय मेरा और परिचय हुआ था विकास भैया से, और वो आज भी कायम है। और मुझे लगता है 2008 से 9 से लेकर 2010 से लेकर और आज 12 साल हो गए हम दोनों का संबंध था, और आज तक वो मेरे लिए आज भी बड़े भाई हैं। और उनका आदेश मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरा करूँ। और उनको ये सिर्फ बड़का गांव की बात ही नहीं है, वो मलमलिया हो, बसतपुर हो, चाहे वो लड़कियों की शादी हो, छठ घाट हो, किसी की बीमारी की बात हो, किसी की नौकरी की बात हो, तो ये जहाँ मुझे बोलेंगे मैं कोशिश करूँगा। लेकिन बड़का गांव से मैं ज़्यादा इसलिए बेहद खुश हूँ कि बड़का गांव से मैंने कुछ मांगा था अपने भाभी के लिए, और बड़का गांव ने इतना भर भर के प्यार दिया कि बड़का गांव के लिए जितना करूँ। हाँ, अगर आगे कुछ होगा, मैं ऐसा नहीं कि अपने गांव के लिए नहीं करता, मेरे जितने लोग हैं जिनकी लगता है कि हाँ उनकी पंचायत में प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से
जितना मदद कर सकूँ मैं कोशिश करता हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो या पैसे से हो। अब मैं इनको क्या पैसा दूँ, जितना इनके वजह से मैं कमाया वो बहुत कम है। मैं अगर 20 करोड़ भी खर्चा कर दूँ बड़का गांव में तो भी कम है, क्योंकि मैं जितना भी अपने जीवन में कमाया, अगर ये मुझे नहीं रखे होते बम्बे शहर में तो शायद मैं रह भी नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास कोई क्षमता थी ही नहीं और उस समय बहुत बच्चा था मैं। तो ये सौगात बड़का गांव दिया है मुझे कि मेरे भाभी माँ को जो मैं मांग के गया था और उस लेवल पे इन लोगों ने खड़ा किया और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अंतर से जीत दिलाई। ये मुझे बड़का गांव से मुझे कोई शिकवा और कोई गिला नहीं है। और बड़का गांव क्या मलमलिया हो या यहाँ से मसरक हो या मढ़ौरा हो, डोइला से लेकर कहीं भी विकास सिंह वीरप्पन एक बार कह देंगे कि बाबू तुमको यहाँ भी एक चीज़ करना है। तो अभी तो और काम बाकी है बड़का गांव से लेकर बसरपुर तक। अभी बड़का गांव के लिए क्या सोचे हैं सर? अभी तो पार्क से लेकर मैंने बोला भैया कि जिस तरह खेसारी लाल यादव का फिटनेस है उसी तरह मैं चाहता हूँ कि बड़का गांव के पंचायत का फिटनेस होना चाहिए। खेसारी लाल यादव अपने आप में मेहनत करता है तो वैसा ही आप जिम डलवाइए, वो वैसा ही पार्क डलवाइए कि हमारे बुजुर्ग, हमारी घर की माता बहन बेटी पार्क में जाकर और अपना कम से कम स्वास्थ्य के लिए काम करें, जिम में जाकर अपने स्वास्थ्य के लिए काम करें। हमारे आज के नौजवान जो लड़के हैं उनको जिम मिले, फ्री जिम मिले, ताकि वो अपने जीवन को खिसारी की तरह और बॉडी बिल्डर और स्वस्थ रहें, ताकि रोग से दूर रहें। सीसीटीवी मैंने भैया को भी बोला भी था कि सीसीटीवी लगवाइए ताकि हमारे गांव की जो हमारे पंचायत की जो जनता है वो सुरक्षित रहे, कोई भी प्रॉब्लम हमारी महिलाओं को ना हो, रात बिरातों कहीं निकले, ताकि वो सीसीटीवी हमेशा एक्टिव रहे, ताकि हमें पता चले कि हाँ गलत कौन है और हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें। तो मैं कोशिश किया हूँ, भैया से बोला हूँ, इन्होंने बोला मेरे से कि बाबू ये करना है। मैं बोला कि भैया जब आपको करना होगा आप मुझे बताइएगा, मैं आपको। इस पंचायत में सीसी कैमरा सर लगने वाले हैं, आपने बोल रहे हैं? हाँ, तो सीसीटीवी कैमरा लगने वाला है और हर मोड़ पे लगेगा और कोशिश रहेगी कि जहाँ आना जाना लोगों का ज़्यादा है, अब वहाँ हमने भैया को बोला कि आना जाना जहाँ ज़्यादा है, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जहाँ से महिलाएं जा रही हैं आ रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा कोशिश करिएगा, ताकि हमारे माता बहन बेटियों को कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई छेड़खानी ना हो या उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, ताकि वो गलत ना हो। क्योंकि पंचायत ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हमारे लिए माँ के समान है, बहन की तरह है। तो सबका रक्षा करना, लेकिन जहाँ हमारी बन सकती है, जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी लोगों को लगेगा कि बाबू आप क्या खड़ा रहूँगा। सर एक और बात जो कि बड़का गांव पंचायत ने जिताकर प्रिया सिंह भाभी जी को आपके जिताकर लाई है, मतलब रोड शो या धन्यवाद देने के लिए कुछ कार्यक्रम या कुछ? नहीं, कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे कहने का मतलब कि मैं भैया से हमेशा बोलता हूँ कि कार्यक्रम में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्चा होता है जी। तो इन्होंने बोला कि बाबू ये कार्यक्रम कर दूंगा। मुझे बोला कि भैया कि नहीं, आप कार्यक्रम ना करिए, उसी के लिए जिम का इंस्ट्रूमेंट डाल दीजिए, ताकि हमारे बड़का गांव के बच्चे कम से कम जिम करके अपने आप को, और ये इस घर का बेटा हूँ मैं, और बड़का गांव के लोगों को देखना, ये लोग कहेंगे कि बाबू आज आओ, आज आपको देखना है, तो मैं दुनिया के सब काम छोड़ के आके देख इनको अपना शक्ल दिखा सकता हूँ और इनसे फोटो खिंचा के जा सकता हूँ। लेकिन वो 7-8 लाख रुपए खर्चा करके उससे कोई फायदा तो होगा नहीं ना, वो मेरे घर में जाने वाला है नहीं, पंचायत का भला होगा। तो मैंने भैया से बोला पार्क जहाँ भी लोगों का हेल्प हो सके उस पर फोकस करिए। अच्छा सर, अभी आप नेपाल से शो करके आ रहे हैं, इसके पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था, जैसे आपके 4 गाड़ियाँ जला दी गई थी। अभी आप वहाँ पे शो किए तो कैसा माहौल था, यानी कि कैसा वहाँ पे प्यार मोहब्बत आपको मिली? देखिए जहाँ आदमी हारता है ना और फिर वहाँ जब विजय होता है ना तब मजा आता है। हम हार मानने वाले अपने जीवन में कभी नहीं है, हम कभी हार अपने जीवन में माने ही नहीं, हम लड़ते रहे। वहाँ पे 4 गाड़ियाँ फूंक दी गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ, मेरा 1 करोड़ 40 लाख का नुकसान हुआ। उसके बाद मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्यों हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हार नहीं मानता। हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। मैं देखना चाहता था कि जनता वहाँ की कितनी प्यार करती है, और आपको अंदाजा का आप देखेंगे भीड़ तो आप पागल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि लाइव पे देखा मैं सर, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ 5.5 से 6 लाख पब्लिक थी। आपने तो सामने फ्रंट देखा होगा, राइट साइड देखा नहीं, लेफ्ट साइड देखा नहीं। वहाँ की जितनी पेड़ थी सब भर गई थी, जितना वो क्या बोलते हैं बांस का कोट था ना सब टूट के